सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे, सही सलामत होंगे। तो हमने आपको जैसे पता है कि साइंस का सेकंड चैप्टर शुरू किया है, हाउ प्लांट सर्वाइव। ठीक है, हमने कल अडॉप्टेशन पढ़ा था और सर्वाइविंग इन द डिज़र्ट पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सर्वाइविंग इन द कोल्ड, कि जो प्लांट्स होते हैं वो कोल्ड में, ठंड में कैसे जीते हैं। ठीक है, इन हिल्स एंड माउंटेन्स, इन हिल्स एंड माउंटेन्स, तो हिल्स और माउंटेन्स में क्या होता है, पहाड़ों और जो चोटी होती हैं उन पे कैसे जो पौधे होते हैं वो ठंड में सरवाइव करते हैं। इट इज़ वेरी कोल्ड इन विंटर, तो सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड होती हैं पहाड़ों और हिल्स पर, चोटियों पर। प्लांट्स दैट ग्रो इन सच प्लेसेस अडॉप्ट देमसेल्व्स टू सर्वाइव द कोल्ड एंड स्नोफॉल। प्लांट्स दैट ग्रो, पौधे वो जो उगते हैं या बढ़ते हैं इन सच प्लेसेस, उन जगहों पर, अडॉप्ट देमसेल्व्स टू सर्वाइव कोल्ड एंड रेनफॉल, कि जब हमारा रेनफॉल नहीं, स्नोफॉल है ये, तो जब हमारी बर्फ़ पड़ती है ठंड के सीज़न में, तो वो जो पौधे होते हैं वो कैसे उगते, वहाँ कैसे सर्वाइव करते हैं, कैसे बढ़ते हैं, तो उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि कैसे ग्रो करते हैं और कैसे वो जीते हैं। पाइन, स्पारूस, सीडर एंड फिर आर सम ट्रीज दैट ग्रो इन द कोल्ड प्लेस। तो जैसे पाइन, चीड़ हो गई, ये स्पारस, सीडर एंड फिर, ये आपके इस 3-4 किस्म के जो ट्रीज़ होते, पौधे होते हैं, ये क्या कोल्ड प्लेसेस पे ग्रो करते हैं। These trees are also known as coniferous, तो जो ठंड में कोल्ड प्लेसेस पर ये ट्री जो होते हैं ये ग्रो करते हैं, तो इनको हम कॉनिफेरस ट्रीज़ कहते हैं। दे प्रोड्यूस कॉन्स इंस्टेड ऑफ फ्लावर्स, तो कॉनिफेरस, कॉनी का मीन्स कॉन्स होता है, और कॉन इसलिए होता है क्योंकि इनको फ्लावर्स नहीं होते हैं और फ्लावर्स के बदले इनको कॉन्स बनी होती हैं। ठीक है, द कॉन्स हैव सीड्स, और उन कॉन्स के अंदर बीज होते हैं। एंड दे आर एवरग्रीन एज दे बियर लीव्स थ्रू आउट द ईयर, और वो हर हमेशा सरसब्ज होते हैं, और वो क्या है, पत्तों के साथ हर साल क्या करते हैं, वो हर साल क्या करते हैं कि आपके पत्ते भी देते हैं। ठीक है, मतलब एवरग्रीन, हर साल वो सब्ज रहते हैं, और पत्तों के हिसाब से वो साथ साथ हर साल वो सीड भी देते हैं। द ट्राइंगुलर शेप ऑफ फेयर आर पाइन ट्रीज अलाउ स्नो टू स्लाइड देम ऑफ देम ईजिली। तो द ट्राइंगुलर शेप में जो हमारी फेयर होती है या हमारी चीड़ होती है, उनके जो दरख्त होते हैं वो क्या अलाउज नॉट टू स्लाइड, और अलाउ करते हैं कि जो स्नो होती है, स्नो में वो आसानी के साथ फिसल सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं। एंड दिस प्रिवेंट्स ब्रेकेज ऑफ द ब्रांचेस, और ये अपनी शाखाओं को तोड़ने से बचाता है। एंड फ्रीजिंग अप ऑफ द ट्री, और जो दूसरे दरख्त होते हैं वो उस पर क्या है, बर्फ़ में जम जाते हैं, और जमने से उसकी जो ब्रांचेस, टहनियाँ होती हैं, शाखाएं होती हैं, उनको टूटने से बचाता है। द लीव्स आर नीडल, तो जो उनके पत्ते होते हैं जिनको हम कॉनिफेरस कहते हैं, उनको नीडल की तरह होते हैं। जैसे हमारी सुई होती है तो सुई की तरह उनके पत्ते होते हैं। द वैक्सी कोटिंग ऑन द लीव्स प्रिवेंट्स स्नो फ्रॉम द कलेक्टिंग ऑन लीव्स, तो क्या है, द वैक्सी कोटिंग ऑफ द लीव्स प्रिवेंट्स स्नो फ्रॉम द कलेक्टिंग ऑफ लीव्स। तो ये क्या बता रहा है कि जो आपके पत्ते होते हैं उनको हम बर्फ़ से बचाते हैं, कि जैसे आपका कोई वैक्सी कोटिंग होता है, जब उसको वैक्स क्या होता है, जब हम वैक्स को मेल्ट करते हैं तो वो धीरे धीरे पिघलना शुरू कर देता है। बट यहाँ पे क्या है कि जो उसके पत्ते हैं वो कुछ स्नो से बच जाते हैं और अपने लीव्स को इकट्ठा कर कर रखती है ताकि उसको स्नो से बचना होता है। कॉनिफेरस हैव डीप रूट्स टू अंकर देम टू हिल स्लाइड्स, और कॉनिफेरस जो दरख्त होते हैं उनके
जड़ें जो होती हैं बहुत गहरी होती हैं ताकि उनकी हिल स्लाइड जो होती है वो बहुत कम होती है। द स्टेम इज़ वुडी एंड ब्राउन, और उनकी जो स्टेम होती हैं वो लकड़ी की होती है और ब्राउन कलर की होती है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे सर्वाइविंग इन द प्लांट्स। तो सर्वाइविंग इन द प्लांट्स क्या है कि प्लांट्स किस तरह जीते हैं, कैसी ज़िंदगी बसर करते हैं। द प्लांट्स इन प्लान्स इन वारम, द प्लांट्स ने क्लाइमेट है, द क्लाइमेट इज़ इन प्लान्स इज़ वारम, तो जो मौसम होता है वो प्लान्स में काफ़ी गर्म रहता है। एंड ट्रीज़ लाइक मैंगो बनियान एंड नीम ग्रो इन प्लान्स, तो दरख्त जैसे कि मैंगो बनियान और नीम का जो दरख्त होता है वो प्लान्स में ज़्यादा ग्रो करता है, ठीक है। एंड दे शेड देयर लीव्स इन विंटर टू प्रोटेक्ट, और वो अपने पत्तों को शेड देते हैं, छाया देते हैं, ताकि वो सर्दियों में अपने आप को सर्दी से बचा सकें। दे आर कॉल्ड डेसीडियस ट्रीज, तो उनको हम डेसीडियस ट्रीज कहते हैं। सम ट्रीज लाइक कोकोनट, रबर, टीक एंड शुगर कैन ग्रो इन हॉट, जैसे कि कुछ प्लांट्स होते हैं कोकोनट, रबर, टीक, आपके शुगर कैन ग्रो इन हॉट एंड वेट क्लाइमेट, तो जब आपकी बारिश वगैरह होती है या आपका ज़्यादा हॉट सीज़न होता है, हॉट क्लाइमेट होता है, तो तब ये ट्रीज ग्रो करते हैं। दे आर एवरग्रीन ट्रीज सो डू नॉट शेड, और ये सरसब्ज दरख्त होते हैं, सो डू नॉट इसलिए क्योंकि उनकी छाएँ जो होती हैं वो विंटर में पत्तों की डू नॉट शेड देयर लीव्स इन द विंटर, की जो विंटर होता है कोल्ड सीज़न होता है, तो सर्दियों में उनके जो पत्ते होते हैं उनकी छाँव नहीं होती हैं, वो ऑलवेज एवरग्रीन होते हैं। तो आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे रेनी फॉरेस्ट एंड ग्रो इन प्लांट्स। तो ये अच्छे से पढ़ना और प्रॉपरली मुझे होमवर्क भी भेजना, और अपना नेम और क्लास जब होमवर्क लिखते हो, नेम और क्लास कॉपी के फ्रंट पेज पे सबसे ऊपर लिखना है, और नीट एंड क्लीन लाइनों के बीच में साफ साफ लिखना है। और नाउ टिल टेक केयर योर सेल्फ। थैंक यू सो मच।